बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स छिपली को पहले वार में कत्ल करेगा तो इसे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में कत्ल करेगा इसे कम, और जो तीसरे वार में कत्ल करेगा इसे इससे भी कम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कव्वे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घर में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अजान सुनो तो अल्लाह तबारक तआला से इसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देखकर अजान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख लेता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान देता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है इस वक्त अजान देता है तो मुर्गे की ये अजान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अजान रिज़्क़ के फरिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो इनके घर में इस कदर मालो दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखे कहाँ और इसका क्या करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अजान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला पर मुकम्मल तवक्कल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फरिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह इनका रंग क्या भी हो और इनका ताल्लुक किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फरिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में भी मौजूद मुर्गा बेवक्त की अजानें देने लगता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका व खैरात को भी ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक तआला के हजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर में आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का एक बर्तन इसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर
वहाँ से चली जाया करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बचे हुए जूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। इससे दो बातों के बारे में पता चलता है। पहला ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ भी नजस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर हैं जिन्हें घर पर पाला जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ को जूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के जूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन इस दौरान आप नमाज अदा कर रही होती हैं, लिहाजा वो औरत हरीसा आपके पास रख कर चली जाती है। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती हैं तो आप इस जगह से हरीसा तनावुल करती हैं जहां से बिल्ली ने खाया था। इस वक्त आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो घरों में आने जाने वालियां हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक नहायत ही खूबसूरत और घरों में पाला जाने वाला जानवर है। यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो सीधी अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि इनकी दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तबारक व तआला के पास जाती है। और इस तरह से बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुँच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बद्दुआ का सबब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बद्दुआ दे देती है तो इसकी बर्बादी यकीनी है। यकीनन आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहाँ पर रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें, और अगर हो सके तो इनके खाने पीने के लिए कुछ सामान ज़रूर रख दिया करें। नंबर 3, सब्ज़ तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासियत रखी है कि ये जिस घर में भी हो तो इस घर में किसी किस्म का काला जादू या सफली इल्म नहीं चल सकता। नंबर 4, बकरी। कुरान और हदीस दोनों में हमें बकरी का जिक्र मिलता है। ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक से नोश फरमाया करते थे और बकरी के दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है। बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी में बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है। बकरी का दूध गाय के दूध से किस कदर ज़्यादा सेहत बख्श और फ़ायदा मंद होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद 75% लोगों को गाय का या भैंस का दूध हजम ही नहीं होता। यानी वो जो दूध पीते हैं तो वो हजम हुए बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है, जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की निस्बत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हजम हो जाता है। जो शख्स भी ये सोचकर बकरी पालना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने घर में कम से कम एक बकरी रखता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से 4 जानवर हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इनको पालने से घरों में रिज़्क़ की फरावानी और खुशहाली आती है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।